हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज है 5 मई और 5 मई को ही आप लोगों से विदाई ली थी। रात में करीब 1:30 बजे विदाई ली थी आप लोगों से। और देखिए किचन हमारा बिल्कुल साफ-सुथरा पड़ा हुआ है, जैसे कि रात में हमने सफाई की थी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। उसके बाद यहाँ पर सुबह उठकर आ गए हैं और क्या है अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत खाना की तैयारी करेंगे, उसके बाद तब बाहर का काम निपटाएँगे क्योंकि टिफ़िन के लिए खाना जल्दी बनाना पड़ता है, इस वज़ह से तैयारी कर लेंगे। चने की दाल हमने शाम को ही भिगो दिया था, वीडियो में देखा था, तो यहाँ पर लहसुन हम छील रहे हैं। तो कुछ अच्छा-सा टिफ़िन बनाना है भाई, ये फ़रमाइश होती है बच्चों की। शाम को यीशु ने बता दिया था कि जैसे कि शाम को पूछते हैं सुबह क्या ले जाओगी? ले जाओगे क्या सब्ज़ी पूछते हैं, बाकी या तो पराठे हम बनाते हैं या तो फिर रोटी बनाते हैं और या तो कभी-कभी जैसे कि बताया बच्चों ने तो खिचड़ी ले नहीं जाता है, पुलाव वग़ैरह बना दो तो वो ले जाता है। तो कह रहा था ना तो हम सब्ज़ी-रोटी ले जाएँगे, कुछ भी नहीं ले जाएँगे, हम कल टिफ़िन ही नहीं ले जाएँगे। सब्ज़ी-रोटी, सब्ज़ी-पराठे खा-खा के बोर हो गए हैं, वही टिफ़िन ले जाता हूँ रोज़। तो फिर हमने कहा अच्छा थोड़ा-सा अलग बना देते हैं तो शायद ले जाएगा। क्योंकि बच्चों का इशारा सिर्फ़ नूडल्स की तरफ जाता है कि शायद मम्मी वो बना दे जब हम ये कहेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता है मम्मियों के पास हज़ारों ऑप्शन रहते हैं रोटी-सब्ज़ी के अलावा। तो यहाँ पर चने की दाल धुलकर इसमें लहसुन और हरी मिर्च और अदरक हो तो अदरक भी डाली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आज अदरक नहीं है। तो ऐसे ही डालकर इसको थोड़ा-सा पानी डालकर पीस रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गीली ना हो। तो ऐसे ही बस सूखी-सूखी सी पीसेंगे, लेकिन बिल्कुल सूखी पिसती नहीं है, थोड़ा-सा पानी डालना ही पड़ता है। तो डालकर इसको पीस कर रख दिया है, इसके बाद इसमें मसाले मिला रहे हैं, थोड़ी-सी हींग मिलाएँगे और यहाँ पर कुछ मसाले मिलाएँगे, ज़्यादा मसाले इसमें से नहीं पड़ते हैं। थोड़ा-सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे। तो बस अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक बाद में डालेंगे, नहीं तो अभी से दाल पानी छोड़ देगी। और दोस्तों उसके बाद फिर बाहर के काम निपटाए सीधा, बाहर नहीं दिखाया आपको, जल्दी-जल्दी सब काम हुआ है। पशुओं को चारा किया, फिर झाड़ू, गोबर ये सब किया, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जल्दी-जल्दी से नहा कर आ गए हैं और आटा लगा रखा था, आटा लगाकर ही हम गए थे। फिर भगोने में पानी रख दिया है, बनाएँगे भगों से। दोस्तों बच्चे जैसे कि कहते हैं हमें मैगी ले जाना है टिफ़िन या मैक्रोनी ले जाना है, तो कुछ लोगों से हमने सुना है मुँह से कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, सिर्फ़ मैगी खाता है, वही टिफ़िन में ले जाता है और या तो मैक्रोनी बना दो वो ले जाता है, वही खाता, कुछ खाता नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ अलग हट के बना सकते हैं, बशर्ते हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी और हम बचा सकते हैं बाहर की चीज़ों से। तो हम मैगी और पास्ता ये कुछ भी टिफ़िन के लिए नहीं बनाते हैं और ये अलग हट के इस तरह की चीज़ें बना देंगे तो बच्चे शौक से खाएँगे भी और ले जाएँगे। तो पहले तो कह रहा था, "अरे! क्या बनाओगी मम्मी?" तो हमने शाम को कुछ भी नहीं बताया था, हमने कहा ठीक है, मर्ज़ी हो ले जाना, मर्ज़ी हो ना ले जाना, हमारा डेली का वही खाना रहेगा भई, सब्ज़ी पराठे और क्या बना देंगे। तो फिर यहाँ पर एक घान तो जल्दी से बनाकर डाल दिया है, पानी खौलने लगा था तब डाला है भर के, जैसे गुजिया भरी जाती हैं और ये तो सभी लोगों को बनाना आता है, कोई नई रेसिपी नहीं है। और पानी में हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और 4 से 5 बूँद हमने सरसों का तेल डाल दिया ताकि आपस में चिपके नहीं और जब पानी खौलना शुरू हुआ था तब हमने डाला था। तो जल्दी से बस टिफ़िन के लिए बन जाए, फिर आराम से हम बनाते रहेंगे। तो बस दोबारा फिर हमने बनाकर डाल दिया है और ये देखिए उनको पकने में टाइम नहीं लगता है, बस पानी खौलते हुए डालो, तो जैसे-जैसे पकते जाएँगे ऊपर तैरने लगेंगे और जो तैरते जा रहा था हम उसको निकालते जा रहे थे जल्दी से, उधर इशू तैयार हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इससे अच्छा टिफ़िन कोई बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बस उनके हिसाब से थोड़ा हम टिफ़िन बना दें, थोड़ा चेंज कर दें। वैसे तो हम ज़्यादा अच्छी रेसिपी हम टिफ़िन में नहीं बना सकते, लेकिन ये देसी जो है खाना हम कभी-कभी बच्चों के लिए बना देते हैं। तो ये पकते जा रहे थे, हम निकाल कर रखेंगे।
क्योंकि टिफ़िन के लिए हमें इनको फ्राई करना है, वैसे बनाएंगे सबके लिए खाने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट सबसे पहले प्याज काटेंगे क्योंकि वो तैयार हो रहा है, उसको देर ना हो। बाकी के हमने रख दिया है आटा, बाद में बना लेंगे। तो बस यहाँ पर पैन में रखा था, थोड़ा सा तेल डाला है और डाला है जीरा और करी पत्ता डाल दिया है। उसके बाद 2 छोटे छोटे प्याज काट कर डाल दिया है। प्याज को थोड़ा पकाएंगे और उसके बाद तब तक यहाँ पर जो फरे हमने निकाले थे ना, बीच से कट कर लेंगे। आप सभी लोग बनाते होंगे, ये हमें लगता है ये हर जगह बनते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ इनको दाल के फरे कहते हैं और भकोसे भी कहते हैं। दाल के भरवा फरे कहे जाते हैं। वैसे दाल के दूल्हा वो अलग चीज़ हो गई, दाल की दुल्हन जो अरहर की दाल में बनते हैं, और ये भर के बनते हैं चने की दाल में। तो दोस्तों वॉइस ओवर जितने समय कर रहे हैं ना, उतने समय भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा हो रखा है इतने समय। तो यहाँ पर बस तड़के में डाल दिया है वही फरे काट करके और जल्दी से फ्राई कर दिया। जल्दी जल्दी उलट पलट रहे थे क्योंकि जब तक टिफ़िन पैक नहीं हो जाता तब तक बहुत भागा दौड़ी होती है। तो सुबह बस नहा के कपड़े पहनकर जल्दी से आ गए, ऐसे वैसे ही है। और सभी लोग सुबह बस काम में ही लग जाते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर बस थोड़े से और फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता था इसको पसंद आएंगे, इसलिए हमने कहा थोड़ा बहुत खा भी लेगा ये। चाय तो वैसे भी नहीं पीता है, तो चाय बाद में ही बनाएंगे। तो ये पैक कर रहे थे, तब तक कह रहा था मम्मी थोड़े गीले वाले रख देना 1-2। तो फिर थोड़ा सा उसका पानी जला दिया है, तो वो भी रख दिया है 2-3। ज़्यादा टिफ़िन भर दिया है क्योंकि हम जानते हैं साथ के जो बच्चे होते हैं, जब अच्छा टिफ़िन जाता है तो वो फिर वो भी खाते हैं साथ में, इसलिए टिफ़िन ज़्यादा ही भरते हैं। तो बस भर दिया है, खा भी लिया है उसने, चला भी गया है। और यहाँ पर बस अब बनाना शुरू हुआ है हमारा जो रख दिया था आटा। तो फटाफट भर के ये भी पका लेंगे भकोसे। तो दोस्तों सारे काम निपट गए हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बर्तन भी धुलते जा रहे थे। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं, अब खाए पिए रह जाएंगे तो वो बाद में धुलेंगे। और उतना टाइम नहीं लगता है जितना बड़ा हमको काम लगता है। टाइम सब्जी रोटी में लगता है, उतना ही टाइम लगता है। दोस्तों चाय बन गई है और ये क्या है, फरे अभी पक रहे हैं, आखिरी घान है, पक रहे हैं। यहाँ पर चाय चलते हैं लेकर। तो अब हम लोग भी खाना खाने जा रहे हैं। ये चटनी बनाई है टमाटर की, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए हैं, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में बना ली है। ये देखिए मोमो वाली चटनी है ना, मोमो जल्दी है ना कनक। लाओ छोटा चाहिए, धुआं तो आप लोग भी आ जाइए भकोसे खाने के लिए, हम सब लोग खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम। तो सारे फरे हमने नहीं फ्राई किए हैं क्योंकि मुझे वो रसीले वाले भी अच्छे लगते हैं, कढ़ाई के नीचे वाले, तो ये भी खाते हैं। बच्चे फ्राई वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम सभी लोग खाएंगे। चटनी भी अच्छी वाली बना दी है, टमाटर की, लहसुन टमाटर और लाल मिर्च की चटनी बनाई है। तो चटनी के साथ तो परम आनंद आ जाता है। ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस खा के मिलते हैं आपसे। और वहाँ रौनक पपीता धुल रही है काटने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से पपीता ज़्यादा खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर किचन खुला रह गई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा दूध बचा था तो हमने दही जमा दिया था, और वही आज बिल्ली घुस गई है। पूरा दही जमा नहीं था, सुबह ही जमाया था तो पूरा गिरा दिया। देखिए किचन में नीचे पूरा फैला हुआ है। इधर तो वही साफ़ कर रहे थे। दूध लेने लगे, अभी तक तो ऐसे ही काली चाय पी जाती थी, लेकिन अभी लेने लगे हैं क्योंकि घर में जब चीज़ नहीं होती है ना तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। पापा आज पैकेट वाला दूध लेते हैं आना, मुझे ये खाना है। तो फिर
वही लेने लगे हैं। तो चाय बनती है तो बनती है, नहीं तो बच्चे फिर खा पी लेते हैं। तो वही जब नहीं खाते हैं तो उसका हम दही जमा देते हैं। तो वही आज बिल्ली ने नुकसान कर दिया है, ये होता है। और वही हम साफ़ कर रहे थे और ये यहाँ पर पपीता काट रही थी। वैसे ये दिक्कत जो थी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन अभी जब का पपीता खिलाया जा रहा है इसको। उसके बाद दोस्तों जब फ्री होते हैं तब दिमाग इधर उधर जाता है। तो यहाँ पर एक साड़ी निकाली है जो आप काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा डर रहे थे। यहाँ पर पर्दा बनाना है मुझे रसोई का, तो क्या है वही नाप रहे थे साड़ी में। किचन हमारी एल साइज़ में है, लेकिन कोने में रखी हुई है फ्रिज, तो उधर तो पर्दा लग नहीं पाएगा। तो इधर जितना बचेगा कोना उतने में नाप कर बनाएंगे। तो वही नाप रहे थे, चौड़ान बहुत ज़्यादा है तो वही नाप रहे थे कितनी के चौड़ान है, तो उतना ही फिर रखेंगे पर्दा। ये देखिए जब फ्री होते हैं तब फिर ये होता है अच्छा क्या किया जाए, कौन सा काम किया जाए, तो वही सोच रहे थे। और साड़ी ये वाली निकाली है, हमने कहा थोड़ा सा डार्क कलर है तो फिर अच्छा भी लगेगा देखने में। और ये क्या होता है इन साड़ियों में, जो आधी कड़ी होती हैं आधी प्लेन होती हैं, तो कढ़ाई की तरफ साड़ी सकरी होती है, प्लेन जो होती है साड़ी वो चौड़ी होती है। तो इसमें यही हो रहा था, नीचे की तरफ साड़ी चौड़ी थी और पल्लू की तरफ साड़ी थोड़ी सी सकरी थी। पहनने में भी मुझे पता चलता था कि ये सकरी है, लेकिन मुझे यही ठीक लग रहा था कि इसको ही लगा दें तो ठीक रहेगा। बाकी थी थोड़ा लाइट कलर की थी, वो जल्दी गंदी हो जाती, इसलिए फिर वही नाप रहे थे, जितना हम नाप कर लाए हैं उतना मोड़ेंगे। अच्छा, पर्दा लगाने के लिए डर इसलिए रहे थे क्योंकि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो जब पर्दा लगा देंगे तो हम सोच रहे थे हो सकता है चूहे ज़्यादा परेशान करें पर्दे की आड़ में, लेकिन फिर हमने कहा चलो लगा कर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसी वजह से फिर हम साड़ी को कट नहीं करेंगे, जितनी चौड़ी साड़ी है ना उतने पर से मोड़ कर हम उतना ही सिल लेंगे, कि अगर चूहों ने ज़्यादा परेशान किया फिर मुझे पर्दा निकालना पड़ेगा। तो जब हम पर्दा निकाल लेंगे तो फिर साड़ी ख़राब हो जाएगी, वो पट्टी पट्टी सी बचेगी, किसी काम में नहीं आएगी। इसीलिए फिर हमने कहा जितना बच रहा है ना उतना ही मोड़ देंगे और फिर देखा जाएगा। तो वही फिर नाप रहे थे और पूरी साड़ी को उतना नाप कर सीधा सीधा ऐसे ही रख लेंगे मोड़ करके, तो इससे इधर उधर भागेगी नहीं, तो फिर चौड़ी सकरी नहीं होगी। और यहाँ पर फिर ऐसे ही तय करके रख दिया है, फिर दोनों तरफ सेफ्टी पिन लगा दिया है। और फिर जितने पर से मुझे सिलना था, जितना चौड़ा पर्दा लगाना था, बस सिलाई मार देंगे, सीधी बखिया ही लगा रहे थे। और दोस्तों 8 मई को हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो आपको और जितने लोगों का जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। खूब आगे बढ़ें, खूब जीवन में तरक्की करें, भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो उनका नाम राखी है जिन्होंने कमेंट किया था। देखिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते हो, तो नाम लेने में क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि एक लोग का ले लिया नाम तो फिर सबका लेना पड़ता है। मेरे लिए सभी लोग बराबर होते हैं, भले ही हम सभी को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन हम आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। नहीं टाइम मिलता है तो हम सिर्फ लाइक ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी के कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं। बात ये होती है कभी कभी हम जवाब उस बात का देना नहीं चाहते या रुक कर देना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं जब आप लोग सवाल करते हैं। तो बात यह है, बाकी हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं। और बस नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि सबके हम नाम नहीं ले पाएंगे, और या कोई भी यूट्यूबर अपने चैनल पर नाम नहीं ले पाएगा। तो बस यहाँ पर बस अब पूरी साड़ी में मुझे सिलाई मारनी है। वैसे पर्दा अच्छा लगता है किचन में, लेकिन बस इसी वजह से हम नहीं लगा रहे थे। अब देखो आगे क्या होता है, आप लोगों के कहने पर हमने आज शुरू कर दिया है इसको बनाना। देखते हैं कैसे क्या बनकर तैयार होता है।
दोस्तों पर्दा बनकर तैयार हो गया है और मुझे ये तार मिल गया है, ये खराब है और कहीं डोरी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, ना तो तार मिल रहा। तो इसमें दोस्तों छल्ले पड़े हुए थे, जब स्लैब बनी थी दोबारा, जब किचन बनी थी ना, तो हमने छल्ले डलवा दिए थे कोने कोने पर, ये देखिए। लेकिन ये एल साइज में थोड़ा पर्दा लगाना मुश्किल हो जाता है और मेरे किचन में कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें आ रही थी। अभी बताएंगे आगे मुश्किल कहाँ पर आ रही थी। इधर पहले हम देख रहे थे कितना क्या सही बना है, छोटा बड़ा या कैसा है। तो उस डोरी में हमने पहना दिया, डोरी क्या तार पड़ा हुआ था उसी में हमने पहना दिया है। और पहना कर अब कोने में नाप रहे थे, इधर बांध कर देख रहे थे कोने में कहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि कोने में हमें कट लगाना है, ये देखिए। तो जहाँ पर नाप कर देख रहे थे, कोना जहाँ आ रहा था वहीं पर कट लगा रहे थे, चुन्नटे डाल कर देख रहे थे कितना क्या आएगा, नाप कर लगाना है। तो ये देखिए कोने पर कट लगा कर फिर इस कोने का तार हम पूरा निकाल लेंगे और तार बांध देंगे छल्ले में और फिर दोबारा से डालेंगे पर्दे में इस कोने पर, तब जाके कोना वो बन पाता है, तो अच्छे से पर्दा लग पाता है। एल साइज वाले किचन में सीधा होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कट लगाना पड़ता है कोने पर वही कट लगा कर छल्ले में बांध दिया है। लेकिन हमारे किचन में बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही थी, पूरा पर्दा लटक रहा था। लटकने का कारण ये है, सिंक साइड में जो छल्ला लगा हुआ है वो ऊंचे साइड में लगा है और इधर कोने में जो छल्ला लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है। इस वजह से जब हम बांध रहे थे तो पूरा पर्दा लटक रहा था, जितना भी टाइट करो वो लटक ही रहा था। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। अब हम सोच रहे थे सारी मेहनत चली जाएगी पानी में। ये देखिए ऐसे आ रहा था, चिपक नहीं रहा था, ना तो ऊपर से लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर्दा। ये देखिए, और लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं आ रहा था। फिर क्या है कि अब जब सारे काम बिगड़ जाते हैं फिर हम रौनक के पापा के पास जाते हैं, लेकिन हम आज गए थे ईशु के पास। हमने कहा भैया अब क्या किया जाए, तो अपने पापा की तरह उसके पास भी समस्याओं का हल होता है। तो कह रहा था मम्मी कुछ जुगाड़ हम बनाते हैं, लेकिन मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। तो हम कह रहे थे यहाँ कोने पर एक कील लगा दो ऊपर, और फिर तब जाके पर्दा रुक पाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, कोने में कोई भी कील लग नहीं पा रही। यीशु आए हैं, कह रहे हैं मम्मी मेहनत जाने नहीं पाएगी, देखो भाई बन जाता है कि हाँ। एमा एक बांध के हिमा बांध दो, थोड़ा सहारा ही क्या हुई तो ज्यादा लोड कील पर लोड तो कील पड़ी है पा गए। अच्छा ये रहा हिंदे पूरा चिटक गए थे। फिर दोस्तों कोई भी कील नहीं लग पाई थी, मसाला सारा निकला जा रहा था। फिर हमने कहा वो आती है ना कीले छोटी छोटी हुक वाली, जो तार वगैरह में लगाई जाती हैं, जैसे कि तार लगाया बिजली वाला उसमें रखी होती, क्योंकि हमारे यहाँ वायरिंग तो है नहीं ऐसे, तो हमारे यहाँ कीले वो रखी रहती हैं। तो वही फिर बीच बीच में से ठोक दिया। हमने कहा फ़िलहाल ऐसे ही कर दो, फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब कोई भी जुगाड़ नहीं बच रहा था। तो इससे जो लटक रही थी वो लटकन ख़त्म हो जाएगी, तो बीच बीच में वही फिर ठोक रहा था। ये देखिए, और कोई जुगाड़ मुझे नहीं दिख रहा था कि कोई जुगाड़ हो इसके आगे। अच्छा, साड़ी हमने मोड़ दी थी, इससे मुझे लग रहा था और भी लोड पड़ रहा है पर्दे पर। अगर कट कर देते ना तो शायद पर्दा हल्का हो जाता, तो शायद इतना ना लटकता। तो फिलहाल हमने ऐसा ही कर दिया। जब देखेंगे कि चूहे परेशान नहीं कर रहे हैं तब जाके फिर कट करके हल्का कर देंगे इसको। अभी तो बस ऐसे ही है, लेकिन कुल मिलाकर किचन अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी किचन। बस सिंक वाला एरिया जो है थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, और बस उसके बाद जो कचरा हो गया था, मसाला वगैरह गिरा था, वो झाड़ू लगा देंगे। और ये सब करते करते शाम हो गई थी, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना तो पता नहीं चलता सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, शाम कब हुई, क्या काम हुआ समझ में नहीं आता है। तो ये सब करते करते शाम हो गई थी, और यहाँ पर फिर खाना बनाने की हो रही है तैयारी। मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लग रही है किचन ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।